चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश नवाने जिस पथ जाए वीर अनेक। विद्यार्थियों, ये है कविता पुष्प की अभिलाषा। इस कविता में कवि एक भारतीय आत्मा राष्ट्र कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने फूलों की इच्छा को जानने की कोशिश की है। उन्होंने फूल की इच्छा जानते हुए पूछा है कि तुम्हारी क्या इच्छा है। तो इस पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प बताते हैं, वह अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं। तो पुष्प कहता है कि मेरी चाहत ये नहीं है कि मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, मेरी इच्छा ये नहीं है कि मैं प्रेमी माला में बिंधा जाऊं, गुथा जाऊं और प्यारियों को प्रेमियों के माला में प्रेमिकाओं को ललचाऊं। मेरी चाह यह नहीं है कि सम्राटों के सौ पर मुझे सुशोभित किया जाए और उसको डाला जाए। मेरी ऐसी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि देवों के सिर पर मुझे चढ़ाया जाए, उन पर मुझे चढ़ाया जाए, पूजा पाठ किया जाए, मेरा आदर उसमें हो, ऐसी भी मेरी इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा है कि मैं उस पथ पर फेंका जाऊं। वह वनमाली से कहता है, वह मालियों से कहता है कि हे वनमाली, तुम मुझे उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते पर वीर मातृभूमि की सेवा हेतु जाएंगे, मातृभूमि के बलिदान हेतु जाएंगे, वे अपना शीश चढ़ाने जाएंगे, वे अपना जान न्यौछावर, प्राण न्यौछावर करने जाएंगे। उस पथ पर फेंक देना हे वनमाली। सिर्फ मेरी इच्छा यह है। वह फूल प्रकट करता है अपनी इच्छा कवि से और कहता है कि मैं उस रास्ते में फेंका जाना पसंद करूंगा जिस रास्ते से होकर वीर, अनेकों वीर जाएंगे और अपनी मातृभूमि की सेवा करेंगे। मैं उनके पांव तले कुचला जाना पसंद करूंगा। तो इस प्रकार से वीर जवानों के लिए पुष्प उनके रास्ते में बिछने के लिए तैयार है। विद्यार्थियों, मेरे प्यारे मित्रों, इस कविता में कवि ने देशभक्ति और त्याग को दर्शाया है। यहाँ पुष्प एक प्रतीक मात्र है। पुष्प प्रतीक मात्र है जो मातृभूमि के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर देना चाहता है और हर प्रकार से त्याग करना चाहता है। कविता में फूल को मानवीय गुणों से सुशोभित किया गया है, प्रतीक बनाया गया है। कविता में फूल मानवीय गुणों का प्रतीक है, वह मानवीय गुणों से संपन्न है। यह कविता हमें घमंड नहीं करना चाहिए, ऐसी शिक्षा देती है। हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए, बिल्कुल दूसरों की सहायता हेतु तैयार रहना चाहिए। पुष्प हमें समाज एवं देश के लिए त्याग और बलिदान की शिक्षा देता है। स्वार्थ से ऊपर उठकर व्यक्तिगत स्वार्थ का त्याग कर देश के लिए सर्वस्व समर्पित करने का हम सबको प्रेरणा पुष्प दे रहा है। इस प्रकार से कवि पुष्प की अभिलाषा के माध्यम से मातृभूमि की सेवा, प्रेम, त्याग, बलिदान और राष्ट्रीय भावना को अभिव्यक्त करता है। कवि कहना चाहता है कि हमारे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य, हमारे जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य मातृभूमि की सेवा होना चाहिए। मातृभूमि की सेवा का भावना हम सब में होना चाहिए और इस प्रकार से कवि सेवा की भावना के लिए कविता के माध्यम से हमें प्रेरित करता है। कुल मिलाकर इस कविता में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने पुष्प के माध्यम से देश के प्रति समर्पित रहते हुए त्याग बलिदान के लिए सदैव तत्पर रहने का संदेश दिया है। इस प्रकार से पुष्प की अभिलाषा से यही शिक्षा मिलती है कि हम लोग देश के लिए हमेशा उसकी सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए, देशभक्ति के लिए सदैव तैयार रहें और इस प्रकार तैयार होकर हम लोग मातृभूमि की सेवा करें। जय हिंद।